हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। छत्तीसगढ़ व्यापम की तरफ से 12th पास बच्चों के लिए कुछ पदों पर भर्तियों का नोटिफिकेशन अभी कुछ ही समय पहले बच्चे आया है। अगर आपको भी लगता है कि आप एलिजिबल हो इन पदों का एग्जाम देने के लिए, तो सारी जानकारियां इस सेशन के अंदर मैं शेयर करूंगा कि आज इस रूल बुक के अंदर आपको क्या क्या बातें बताई गई हैं, किस प्रकार की पोस्ट है। देखिए बच्चे, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग रायपुर के अंतर्गत हैंडपंप तकनीशियन जो पद है बच्चे, उस पद का नाम है सर हैंडपंप तकनीशियन के नाम से आया है। और इसके ऑनलाइन जो फॉर्म भरना है 18 सितंबर से शुरू हो गया है और 10 अक्टूबर तक की लास्ट डेट है इसके। इसके रूल बुक के अकॉर्डिंग बच्चे परीक्षा जो आपकी होगी समथिंग 23 नवंबर का समय अभी रखा गया है। हालांकि कुछ जब जो भी समय आपको ये संभावित दिया जाता है उसके बाद ही एग्जाम होता है, लेकिन आप ये मान के चले कि इस डेट पे एग्जाम हो जाएगा आपका। अच्छी बात यह कि जो बच्चे एलिजिबल होंगे ना, सिलेबस कुछ अलग नहीं होगा। ओके सर, अब इस नोटिफिकेशन के अंदर बच्चे आपको और क्या जानकारी दी गई है। आपको दूसरी बात ये बताई गई है कि जो आपका पेपर होने वाला है, उसके अंदर 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, यानी 100 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होने वाला है। 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा बच्चे। ओके सर, निगेटिव मार्किंग 1/4। अगर आप 4 गलत आंसर टिक कर देते हो तो एक जो आपने सही किया है उसका भी नंबर आपका कट जाएगा, यानी कि सर 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी आपको इसमें देखने को मिलेगी बच्चे। ओके भाई, इसके बाद बच्चे और जो आपके काम की जानकारी, फिर आपको दिया गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये जो नोटिफिकेशन है पूरा डिटेल में अगर आप बाकी चीजें पढ़ना चाहो तो ये अपने टेलीग्राम ग्रुप है बच्चे, टेलीग्राम चैनल है संसारम के नाम से, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, आप वहां पे इसको डाउनलोड करके और सारी बातें पढ़ सकते हो। वैसे सामान्यतः हैंडपंप टेक्नीशियन के लिए जो पद आए हैं बच्चे, इनके लिए आपको क्या होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन है एलिजिबल होने के लिए आपको 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए। दूसरी बात है बच्चे, आपने आईटीआई कर रखी हो। आईटीआई 2 साल के लिए आपने आईटीआई कर रखी हो, 2 वर्ष का पाठ्यक्रम वाला। फीटर ट्रेड से कर रखा हो, या मैकेनिकल ट्रेड से कर रखा हो, या मोटर मैकेनिकल ट्रेड से कर रखा हो, या बच्चे ट्रैक्टर मैकेनिकल ट्रेड से कर रखा हो, या ऑटोमोबाइल मैकेनिकल ट्रेड से कर रखा हो, या मशीनिस्ट ट्रेड से कर रखा हो। तो इनमें से किसी भी ट्रेड से आपने 2 वर्ष का डिप्लोमा कर रखा हो बच्चे, तो आपकी ये जॉब रहेगी। उसके बाद एक बात लिखिए, फीटर ट्रेड को प्राथमिकता दी जाएगी। फीटर ट्रेड को प्राथमिकता का मतलब ये नहीं है कि इनको कम नंबर में सिलेक्शन हो जाएगा। ये तब की बात है बच्चे अगर नंबर टाई होते हैं, तब उस केस में फिर ऐसी चीजें देखी जाती हैं कि वे टाई हो रहे हैं तो हमें हैंडपंप तकनीशियन के लिए कौन सा व्यक्ति बेटर हो सकता है, तब की बात है। वैसे सभी के लिए एग्जाम सेम होने वाला है। ओके सर, अगर आप देखना चाहें तो ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी जगह पे कितनी वैकेंसियां हैं आप लोग इसको पढ़ सकते हो बच्चे। ठीक है सर, तो शैक्षणिक योग्यताएं मैंने आपको बता दिया है, इस प्रकार से आपकी होना चाहिए। इसके बाद फिर यहाँ पर आप सभी के लिए एज के लिए एज क्राइटेरिया, मेरे भाई एज क्राइटेरिया है आपका 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए। आपकी जो, अगर आप किसी ऐसी कैटेगरी से हैं जहाँ पे छूट आपको मिलती है, उस कंडीशन में आपको छूट मिलेगी मेरे भाई, लेकिन अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से ज़्यादा फिर भी नहीं होनी चाहिए। यानी छूट मिल के भी मैक्सिमम 45 तक मिल सकती है, उसके बाद नहीं। ओके सर, 18 से 40 ये हमारा आयु हो गया। अब इसके बाद है सर हमारा एग्जाम पैटर्न। हमारा एग्जाम पैटर्न कैसा रहने वाला है, एग्जाम के अंदर क्या क्या पूछा जाने वाला है। तो देखो 2 पार्ट में आपका पेपर होगा मेरे भाई, 2 पार्ट में आपका पेपर रहने वाला है। सबसे पहला पार्ट होगा सामान्य अध्ययन जो कि 25 नंबर का होगा बच्चे, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है। दूसरा पार्ट जो होगा वो 75 नंबर का होगा। ये जो 25 नंबर का है इसमें 10 नंबर का आपका सामान्य ज्ञान आएगा, जिसको आप वर्ल्ड लेवल का कह सकते हो, वैश्विक स्तर का नेशनल जीके कह सकते हो, जिसको आप सामान्य विज्ञान, सामान्य भारत का भूगोल, या फिर गणित आएगा। कुछ क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आएंगे, कुछ आपके स्टैटिक जीके के आएंगे, यानी खेल से संबंधित। अच्छा, उसके अलावा एक आधा क्वेश्चन आपको रीजनिंग का देखने को मिल जाएगा। 15 क्वेश्चन बच्चे आएंगे आपके छत्तीसगढ़ जीके के, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, उसके भी टॉपिक्स आपको दे रखे हैं यहाँ पे। और मैंने बता दिया अगर आपको एक एक टॉपिक अपनी कॉपी में नोट करना है या टॉपिक पढ़ने के लिए हेल्प चाहिए तो पूरा नोटिफिकेशन टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके सर, तो ये 25 नंबर, और उसके बाद फिर आपके 75 नंबर हैं आपका टेक्निकल नॉलेज या तकनीकी कौशल। यानी कि ये वो टॉपिक मिलेंगे जो आपने आईटीआई जब करी होगी बच्चे, तो उस समय पे आपने पढ़ाई करी होगी, अपने जिस भी संस्था से आपने ये आईटीआई करी होगी।
तो बच्चे इसके अंदर जनरल डिपार्टमेंटल ये बेसिक नॉलेज आएगी 10 नंबर की। बेसिक नॉलेज का मतलब है कि भी ट्यूबवेल के प्रकार कितने होते हैं, ट्यूबवेल के अंदर जो मशीन होती है उसके कुछ पार्ट्स के विषय में पूछ सकते हैं, ड्रिल मशीन के बारे में पूछा जा सकता है, वाटर की क्वालिटी के बारे में पूछा जा सकता है, ऐसी बातें लिखी हुई हैं सारी की सारी। उसके बाद फिर 65 नंबर का ये आपका मेन सेगमेंट है, जो आप ये मान सकते हैं ये 65 नंबर का सारा ये वो आएगा जो आपने अपनी आईटीआई जब करी होगी बच्चे, तो उस आईटीआई के दौरान आपका सिलेबस आपने पढ़ा होगा, उन्हीं किताबों के अंदर आपको मिल जाएगा। और सारी की सारी चीज़ें आपको जो मिलेंगी ना, वो बातें आपको आपके इंस्ट्रूमेंट, आपके यंत्र, आपके काम से संबंधित मिलेंगे मेरे भाई। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको अपनी स्पेसिफिक किताब खुद की पढ़नी है। ये टॉपिक्स के नाम दे रखे हैं इसके अंदर, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर आप लोग आसानी से देख सकते हो बच्चे। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इस पीडीएफ के अंदर से देख करके और इनको तैयार कर लीजिएगा। चलो भाई, तो ये थी बच्चे आपकी जानकारी जो वैकेंसी आज व्यापम छत्तीसगढ़ व्यापम की तरफ से आई हैं। तो जिस जिस बच्चे का भी लगता है ऐसा 50 वैकेंसी है, हालांकि मैं आपको बता दूं, और 50 वैकेंसी को कम मत समझिएगा। ये आईटीआई वगैरह वाली जो वैकेंसियां आती हैं, यहाँ पर हर कोई बच्चा यही सोचता है यार बहुत कम वैकेंसियां, हम नहीं भरते फॉर्म। बच्चे डेफिनेटली भरना है। कौन सी वैकेंसी आपका इंतजार कर रही है ये आज तक कोई नहीं समझ पाया है, तो अपनी तरफ से अपनी पूरी मेहनत कीजिए, लगा दीजिए जो बच्चा एलिजिबल है। तो चलिए बच्चे, मिलते हैं किसी और सेशन के अंदर। जय हिंद भाई।